जी, सो जब हम ख़ास तौर पर इसके मुतालिक सीखते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि अब हम 21वें बाब में हैं। और 21वें बाब में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह दोबारा से अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। अभी पीछे देखें तो वहाँ पर भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं। और यहाँ पर दोबारा हुए हैं। तो पहली आयत से मैं आपके लिए कर पढ़ता हूँ, साथ साथ कमेंट्स में इस पे करूँगा। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शिमौन पतरस और तोमा जो आम कहलाता है, और नतनिएल जो 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 कनानी जो काना गलील का था, और जबदी के बेटे और उसके शागिर्द में से दो और शख्स जमा थे। शिमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। अच्छा, ओ, यीशु मसीह ने इसको छुड़ाया भी मछलियां पकड़ने से था, फिर दोबारा मछलियां पकड़ने जा रहा है। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और सारे मछलियां पकड़ने वापस चले गए ना, सारे मछलियां पकड़ने साथ चले गए। मैं इस वर्ष को उन लोगों के सामने भी रखता हूं जो बहुत हाइपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। इन्होंने मसीह के साथ वक्त गुजारा, इन्होंने मसीह की मसलूबियत का तजर्बा भी किया, इन्होंने मसीह के जी उठने का भी तजर्बा किया। लेकिन दोबारा से शिमौन पतरस और बाकी शागिर्द वापस मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी मछेरे ही थे। याद रखें, इस दुनिया में जिंदगी में रहते हुए आप सिन के साथ स्ट्रगल करेंगे। कई ऐसे मौके होंगे जिसमें आप वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहें, क्योंकि अभी तक आपको मुकम्मल तौर पर रिडीम नहीं किया गया। बाय रिडेम्पशन आई डोंट मीन कि आपके गुनाहों का फिदिया नहीं दिया गया। बाय रिडेम्पशन नॉट, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको माफी नहीं मिली। आपको सब कुछ मिला है, मगर इट्स ऑलरेडी डन बट नॉट येट। यानी आप रास्तबाज हैं, मगर गुनाह के साथ स्ट्रगल भी करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि शमौन पतरस साहब वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जा रहे हैं। ही इज गोइंग बैक टू हिज ओल्ड लाइफ। व्हाई इज दैट? बिकॉज ही स्ट्रगलिंग विद सिन। और बाकी शागिर्द भी उसके साथ गए हैं। और लेकिन अब वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। लो जी, पहले भी कुछ नहीं फड़िया सी, होने में कुछ नहीं फड़िया सी। आगे एंट्री देखें किसकी होती है। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। व्हाई डू यू थिंक दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज जीसस? क्या वजह? व्हाट वाज द रीजन दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज जीसस? उन्होंने तो इतने साल मसीह यीशु के साथ गुजारे हैं, तो अभी क्यों नहीं उसको अ, मतलब रिकॉग्नाइज कर पाते? एनीवन? क्या नौरानी सूरत की वजह से, लाइक मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं पाकरून शायद। के साथ था। पाकरून के साथ नहीं था। नहीं, वो ऑलरेडी था, क्योंकि हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो पर्टिकुलर कि ये एक थियोलॉजिकल आंसर है, एग्जेजेटिकल आंसर है। आई थिंक जो टीना ने कहा है कि बिकॉज ऑफ हिज ग्लोरिफाइड स्टेट। क्या आपको याद है कि जब मसीह यीशु पहाड़ पर थे और उस पहाड़ पर मसीह की सूरत बदल गई? सो दे ये राइट नाउ उनकी वाकई में सूरत बदल गई थी। वो नूरानी लिबास पहने थे, वो ग्लोरिफाइड स्टेट में थे, इसलिए वो पहचान ना पाए। जी, 5वीं आयत से आगे। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वाह जी वाह, उस्ताद उन्होंने भूख लग गई। फिर उन्होंने उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमेशा नहीं नहीं पाई है। ये सब मेरे 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 साथ भी बड़े स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। अब से मैं स्टूडेंट्स के साथ निकला हूँ बाहर, फेलोशिप कर रहा हूँ, और कुछ खाने को है? उस्ताद जी नहीं। और फिर मैंने खुआना पैंदा है।
जो तो नहीं कहने देने, वो समझ आया करो। लो जी, उस्ताद ਨੂੰ खवाना पैना है। दैट टाइम वो लोग अगेन दुनिया में थे। पर सिकला इसमें दुनिया में रहने, दुनिया में ना होने की वजह से ये नहीं कह सकते कि पाखरू नहीं था। होली स्पिरिट हमेशा आपके साथ रहता है। ही नेवर लीव्स यू। आप छोड़ जाते हैं, वो कभी भी नहीं होता। दुनिया में भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि सो व्हाट, आप दुनिया में हो मगर दुनिया के नहीं हो, और दुनिया में रहते हुए अपने आप को आइसोलेट करोगे, तो वो तो मसीह नहीं सिखा रहा। हम इस पे बात करते हैं। ये एक अच्छा आपने एड्रेस किया है इसको, इस इशू को भी हम देखते हैं अभी। जी निधर। सर लेकिन ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि जब यीशु से उठाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं एक मददगार तुम्हें दूंगा जो तुम्हें तमाम बातें सिखा देगा। तो अभी वो उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था और रूल कुछ नहीं पाया था, तो इस टाइम तो उनके पास रूल कुछ मतलब साथ नहीं था। हम फिर कैसे कह सकते हैं कि रूल कुछ हमेशा उनके साथ था? अभी तो उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, रूल कुछ पाया ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। जरा मेरे साथ ये, एक मिनट, ये पिछले बाब में जरा जाइएगा। ओहो, ये माल की किताब कहाँ से आ गई? Where did I see? Just a second, मैं वर्स चैप्टर 20 में हूँ। सर 22 वर्ष। वर्स नंबर 20। या, थैंक यू सो मच। देखें जी, वर्स नंबर 22, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। दे ऑलरेडी हैड द होली स्पिरिट। ठीक है, दे ऑलरेडी हैड इट, दे रिसीव्ड इट। अच्छा, यस, यहां पर होली स्पिरिट इनॉग्रेट कर दिया गया है। उसका जो एक एक मैनिफेस्टेशन है ना, वो अमाल की किताब दूसरे बाब तक नहीं होती। सो यहां पर इस चीज को भी समझना है। चैप्टर 20 वर्स 22, पर्टिकुलरली आपके लिए बता रहा हूँ। चैप्टर 20 वर्स 22, वहां पर उन्हें उसने ब्रीथ आउट किया है कि टेक द होली स्पिरिट। ठीक है। और निदा बात यह है कि इवन आपके पास होली स्पिरिट भी हो, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सिन। यू स्टिल स्ट्रगल विद सिन। व्हाई? जी। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर बॉडी। क्योंकि इस बॉडी में गुनाह है। ठीक है। मैं पर सिकला के इशू पे मैं बात करूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उस पर ना कंप्लीटली ज़रा मैं बात करूं डिटेल से। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। फिर से यीशु मसीह वही दोहरा रहा है जब जो शुरू में दोहराया था, जो शुरू में किया था। बस उन्होंने डाला, और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके, इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। जी, कौन सा शागिर्द है ये? अब तो आपको पता होना चाहिए। ये यूहन्ना, वेल डन। ठीक है, यूहन्ना मोहब्बत रखता था। पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। वो समझ गया जेड़ा पहले वाक्य आया सी, 3 साल पहले जो वाक्य हुआ, वो याद आ गया कि ये तो खुदावंद है। पर शमौन पतरस ने ये सुनकर, खुदावंद के खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे, तो उन्होंने कोयलों की आग, ये सुनो भी बॉनफायर पसंद से। ठीक है। अभी मैं आता हूँ तो फिर आपके साथ भी बॉनफायर करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। इसको को भी बॉनफायर पसंद था, मुझे बड़ा पसंद है, आपके साथ बॉनफायर करूंगा अभी आकर। कोयलों की आग, और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। पिछली दफा जाल फट गया था।
इस दफा जाल नहीं फटा। अच्छा, इसमें ना लोग कहते हैं जब यस्सु आपके साथ है आप जाल डालेंगे वो भर जाएगा फटेगा नहीं। ओए, मुझे तो इसमें कोई इतनी कुछ स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आ रही। इस दफा जाल क्या पता उन्होंने मजबूत फेंके हों। सो हाइपर स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट बड़ी खतरनाक है। टेक्स्ट के फ्लो के ऊपर चले। जैसे ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, कि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी बार यहाँ पर शागिर्दों के सामने वो जाहिर हुआ है। तीसरी दफा वो जाहिर हुआ है। अगर आप इसको पैरेलल पढ़ें, और पहला कुरिन्थियों 15वें बाब के मुताबिक पौलुस कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम अभी भी अपने गुनाहों की कैद में हैं। हम अभी भी अपने सिंस में हैं। हम अभी भी, हमारा ईमान लाना बेफायदा है। लेकिन ये यहाँ पर यूहन्ना देखे कितना केयरफुली इसको बयान कर रहा है कि वो तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ है। दिस इज द वैलिडेशन कि हमारा ईमान लाना बेफायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह वाकई जी उठा है। अगर यीशु और पतरस के दरमियान कुछ मुकालमा राय होती है, उसको देखते हैं 15वीं आयत से। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अब जरा इसको आपने ना अपने माइंड में ये सारे वाकया को पतरस के 3 दफा इनकार करने के साथ पैरेलल देखना है। कुछ ही बात पहले हमने देखा कि पतरस 3 दफा यीशु और मसीह का इनकार करता है। यहाँ पर यीशु से क्या पूछते, क्या तू मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। अच्छा भाईजान, ठीक है। उसने उससे कहा, तू तो मेरा तू मेरे बर्रे चरा। मेरी यू डू यू डू द शेफर्डिंग ऑफ माई शीप। उसने दोबारा, जब दूसरी दफा पूछा, उसने दोबारा उससे फिर कहा, आई शमौन यूहन्ना के बेटे। ओ, व्हाट हैपेंड? ओके। जी, उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। अच्छा, वो पूछ क्या रहा है? डू यू लव मी? मैं तुझे अजीज रखता हूँ, अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। फिर उसने तीसरी बार उसे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने, अब देखिए, हमें अपनी तरफ से तफसीर करने की जरूरत नहीं, वो खुद बता रहा है। चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, तू मुझसे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, अय खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू मेरी भेड़ चरा। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता फिर फिरता था। मगर जब तू बूढ़ा होगा, तू अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। यहाँ पे प्रेडिक्शन की गई है कि पतरस को कत्ल कर दिया जाएगा। और ये कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। मैं इस टेक्स्ट में से जो खास बात है, नंबर वन, वो ये, चर्च, अगर आप किसी शख्स को गुनाह में, रिजेक्शन में देखते हो, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो उसी स्टेज में, उसी स्टेट में वो हमेशा रहेगा। अगर पतरस जैसा शख्स वापस आ सकता है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि रूहुल कुछ किसी को भी वापस ला सकता है। आमीन। इसने सबके सामने पब्लिकली मसीह का इनकार किया, मगर यहाँ पे 3 दफा इकरार भी किया।
कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझे अजीज रखता हूँ। आप अजीज किसको रखते हैं? जिससे आप मोहब्बत रखते हैं। मैं ग्रीक की तरफ जाना नहीं चाह रहा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। वहां पर ग्रीक में जो वर्ड है वो लव ही है। तो आपने यहाँ पर इस चीज को एनालाइज करना है। किसी पर भी हार नहीं माने। एक रूह खुदावंद ने आपको दी है कि आप उस पे उसको इंजील के पैगाम से मुतारिफ करवाते रहें, उसको बताते रहें, उसको सिखाते रहें। तो आप पर ये लागू हो जाता है कि आप पूरी कोशिश करें, पूरी की पूरी कोशिश करें कि रूहुल कुद्स से दुआ करें कि वो उसके सहन को, कि वो उसके दिल को तब्दील करे। आमीन। और दूसरी बात, यहाँ पर पौलुस और सॉरी यीशु अल मसीह पतरस की मौत का ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं। याद रखें कि आप मसीह के लिए सिताए जाएंगे, मैं मसीह के लिए सिताया जाऊंगा, मुझे रोज सिताया जाता है, हर घड़ी हर लम्हा सिताया जाता है। लेकिन क्या मैं अपनी उस खिदमत को छोड़ दूं? हरगिज नहीं। यीशु ने मुझे बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, आपको बुलाया है अपनी खिदमत के लिए। और अगर आप डर के बैठ जाएंगे, वो आपके लिए खतरनाक है। यहाँ पर उसने एक्सेप्ट किया कि ये होगा, मगर उसका यीशु मसीह का पैटर्न पैटर्न देखें, कहता मेरे पीछे हो ला, जस्ट फॉलो जीसस। नो मैटर व्हाट हैपन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो मैटर व्हाट एवर हैपन्स, फॉरगेट दोज थिंग्स। छोड़ दें उन बातों को, यीशु के पीछे हो ले। आमीन। ओके, यीशु और दूसरे शागिर्दों, और यीशु और दूसरे शागिर्द, 20वीं आयत से वी आर क्लोजर। यीशु ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था। हाँ जी, ये कौन है? अब आप तो आपको ये वाक्य सारा याद होना चाहिए। ये कौन है? सर यूहन्ना। परफेक्ट, यूहन्ना। पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? अच्छा, यहाँ पे पतरस ना बड़ा जज्बाती शख्स था। यीशु ने उसका हाल बता दिया कि तेरे साथ ये हाल होना है। यीशु ने उसे बता दिया तेरे साथ ये हाल होना है। उन्हें आगे पूछ लिया, हिंदा की हाल होएगा? यीशु ने से कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे। आई थिंक टीना क्या करती है, सनिया क्या करती है, जाहिदा क्या करती है, अशरफ क्या करता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। गर्ज ये होना चाहिए कि हम क्या यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं कि नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि मसीह कलीसिया का सर है, यानी आपका सर है, और आप उसके उज्व हो। आप मसीह का बदन हो। नाक खाने के लिए नहीं है, सूंघने के लिए है। आंख बोलने के लिए नहीं, देखने के लिए है। कान सुनने के लिए है, सांस लेने के लिए नहीं है। हर एक उज्व का, हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर हम इस तय में रहें कि हम सब कुछ खुद करते रहें, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्राइस्ट उसका ध्यान इधर लगवाना चाह रहा है कि तू सब अपनी बातें छोड़, तू मेरे पीछे हो ले, ओबे मी। दिस इज अ बिग इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर मी एंड यू, कि हमने वही करना है जो खुदा ने जिस काम के लिए हमें बुलाया। अब मुझे अगर बुलाया है बाइबल टीच करने के लिए, मैं बाहर जाकर देहातों में अगर मैं वहां पे खिदमत करूं, तो मुझे क्या है, क्या कुछ कुछ होगा? खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। इंजील सुनाने के लिए बुलाया है, मगर मेरी कॉलिंग क्या है? लीडर्स को, आपको ट्रेन करना, आपको टीच करना, दैट्स माय प्राइमरी कॉलिंग। सो यू नीड टू डिसर्न दिस थिंग्स, कि आपने यीशु की पैरवी करनी है, जिस जिस लिए उसने उस आपको बुलाया है। आपने उस चीज को, उस मकसद को पूरा करना है। आगे कहता है, बस भाइयों में ये बात मशहूर होगी कि वो शागिर्द ना मरेगा। लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा,
बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये ना, कि मेरे अंदर ठहरा रहे तो क्या। यीशु मसीह ने ये नबूवत नहीं की थी कि वो नहीं मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं तो वो ठहरा रहे। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। अब कुछ लोग ना ये सेक्शन पढ़कर कहते हैं कि ये सेक्शन यूहन्ना रसूल ने नहीं लिखा, दिस वॉज रिटन बाय समबडी एल्स। इनफैक्ट ये सारे का सारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 21, कुछ स्कॉलर्स इस बात पे कहते हैं कि ये चैप्टर यूहन्ना रसूल ने नहीं लिखा, लेकिन मैं समझता हूँ लिखा है। अगर इस्तिस्ना की किताब में मूसा अपनी मौत का जिक्र कर सकता है, या मूसा का कोई शागिर्द यानी यशवा उसको लिखकर कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़े, कोई भी आप बीती लिखता, आपको पता है आप बीती क्या होता है? क्या होता है आप बीती? डज एनीवन नोस? सर अपनी कहानी जो बंदा लिखता है, जो जिसके बिल्कुल, ऊपर कोई चीज ऑटोबायोग्राफी। गुजरी होती है। ठीक है निदा, अगर ऑटोबायोग्राफी आप लिख रही हो, वक्त आने पर जब आप मतलब मसीह में सो जाती हो, तो उसको हम्म। कंप्लीट कौन करेगा? तो सर या तो मैं अपने सिस्टर को या भाई को कह दूंगी, जो मेरा करीबी होगा, द वन हु या फिर। द वन हु इज क्लोजेस्ट। ठीक है, या जी। आपका डिसाइपल करेगा। एंशंट नियर ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जब आप बीतियां लिखी जाती थी, तो कोई ना कोई डिसाइपल उस पैगाम को कंप्लीट करता था। कहा जाता है कि बिशप पॉलीकार्प जो, अब ये मैं कुछ ज्यादा थियोलॉजिकल टेक्निकल हो रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ हो सकता है, या तो ये होना ने खुद इस एंडिंग को लिखा है, या बिशप पॉलीकार्प ने इसको लिखा है। ठीक है, तो दोनों मैटर में हम इस चीज को जानते हैं कि खुदावंद कभी भी अपने कलाम को अधूरा नहीं छोड़ता, अपने कलाम को पूरा करता है, क्योंकि जो वो कहता है वो कभी भी रायगा और बेअंजाम वापस नहीं लौटता। यहाँ पे वो अपने कलाम को पूरा कर रहा है। सो आई थिंक दिस चैप्टर 21 वॉज रिटन बाय जॉन। और अगर हम कहें कि क्रिटिकली भी देख लें, तो आई थिंक अगर बिशप पॉलीकार्प ने इसको पूरा किया है, क्योंकि वो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था, तो वो भी ठीक है। इख्तितामिया की तरफ चलेंगे, 25वीं आयत। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते, तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती, उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। ऐसा है आपका यीशु, मसीहियो, ऐसा है आपका यीशु, कि अगर लिखे जाते जुदा जुदा, जुदा जुदा से मतलब ये है कि सेपरेट सेपरेट लिखे जाते कि ये यीशु ने वाकयात किए, उसे 3 साल में तरतल्ली बुझा दी थी। अगर वो सब के सब लिखे जाते हैं, आई थिंक दुनिया में से रखने की गुंजाइश ना थी। आमीन। सो गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड्स। एनी क्वेश्चंस? फिर इसके बाद हम अभी देखते हैं इसकी थियोलॉजी क्या है पूरी। गॉस्पेल में हम देखेंगे कि यूहन्ना रसूल की इल्म इलाही क्या है। जी, एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सर मुझे यहाँ पे 21 से 21 तक मुझे पूछना है कि जो पतरस है वो किसके बारे में यीशु से पूछ रहा है? यूहन्ना के बारे में पूछता है कि इसका क्या हाल होगा? यहाँ पे वो यहूदा इस्करियोती के बारे में पूछता है कि जिसने तुझे पकड़वाया था उसका जी क्या जी, हाल होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। यहूदा इस्करियोती तो ऑलरेडी मार गया, उसने खुदकुशी कर ली है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पतरस ने मुड़कर उस, ये ना, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उस पस मगर चूंकि, ये इसको बड़ा गौर से पढ़ा करें। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यानी यूहन्ना। और आगे वो और सुख लेकर है कि उसने जनाब जी शाम के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा कि तेरा पकड़वाने वाला कौन है? किसने पूछा था? बालाखाना में। ये हमें वाकया सारा यूहन्ना की इंजील में मिलता है। यूहन्ना ने। पतरस उसे देखकर यीशु से कहा, आए खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यानी यूहन्ना के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट ओके। इसका जवाब दे रहा है। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके,
चले मैं जरा ये परसिकला के क्वेश्चन को एड्रेस कर लूं, फिर हम आज की थियोलॉजी की तरफ चलते हैं। जी। सो जब आप रूहुल कुद्स की बात करते हैं ना, होली स्पिरिट की, होली स्पिरिट इनॉग्रेट जरूर अब बिल्कुल इस तरह से है कि जी, इसको इसको बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि पैदाइश की किताब 12वें बाब में खुदा अब्राहम के साथ अहद बांधता है। ठीक है, 12वें बाब में खुदा अब्राहम के साथ अहद बांधता है, लेकिन उस अहद की तस्दीक, उसको रेटिफाई वो कहां पे करता है? वो 15वें बाब में जाके करता है। इसी तरह कलीसिया के साथ भी यीशु अहद बाला खाना में बांधता है कि ये मेरा मेरा खून है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है और तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये ये मेरे खून में नया अहद है। अब वहां पर वो अहद इनॉग्रेट कर रहा है, लेकिन बांधा किधर गया है? सलीब पर, जहां पर यीशु मसीह ने वाकई अपना ब्लड बहाया है, जहां पे उसका बदन तोड़ा गया है। इसी तरह से 20वें बाब में उनको शागिर्दों को रूल कुछ दिया गया है कि ये टेक द स्पिरिट, मगर अमाल की किताब दूसरे बाब तक फुली इनॉग्रेट नहीं किया गया था। एंड इवन अगर उनके पास होली स्पिरिट था या नहीं था, इससे बात हमें और ज्यादा गहरी तौर पे ये समझनी चाहिए। देयर इज स्टिल अ स्ट्रगल विद सिन एवरी डे। आई स्ट्रगल विद सिन एवरी डे। मैं सिन से स्ट्रगल करता हूं ईच एंड एवरी डे। आप भी सिन से स्ट्रगल करते होंगे ईच एंड एवरी डे। ठीक है। सो इसको इतना मतलब हाइपर इमोशनल वे में समझने की जरूरत नहीं, बल्कि सीधा सीधा इसको इस तरह समझना है कि वी स्ट्रगल विद सिन एवरी डे, बट याद रखें कि यस, गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है हम भी हो जाएं, लेकिन वो फिर भी वफादार रहता है। आई मीन आई होप पर्सिकला आपको ये मेरा आर्गुमेंट परसुएसिव लगा। Okay, so let's go towards the theology. Okay, thank you so much. I was waiting for your reply. So let's go towards the theology of John, यानी यूहन्ना की इल्म इलाही को हम स्टडी करेंगे। तो नंबर वन, पहली बात जो यूहन्ना की इंजील में हमें सीखने को मिलती है, पॉइंट्स आप सारे लिख लें, मैं देर आर 10 पॉइंट्स, जल्दी से सीखेंगे और इसके वर्सेस आप साथ साथ लिखते जाइएगा। यूहन्ना की इंजील उसके सबसे पहली बात यह है द आइडेंटिटी ऑफ जीसस, यानी इल्म मसीह क्या है। वेल, यूहन्ना ये बयान करता है कि यीशु मसीह खुदा का कलिमा है। ही इज द डिवाइन वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, यूहन्ना इसी बात से शुरू करता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी ये यीशु एग्जिस्टेंस से पहले ही प्री एग्जिस्ट करता था और वो इलाही है, कुल तौर से वो इलाही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यीशु मसीह, ये नंबर पॉइंट नंबर वन के ही मैं सब ऑर्डिनेट बता रहा हूं। यीशु को बतौर खुदा का बेटा पेश किया गया है। यीशु को बतौर खुदा का बेटा पेश किया गया है। और इसके लिए आप रेफरेंस देख लें, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 18वीं आयत। और इसमें वो इस तरह से यूं बयान करता है, मैं दूसरी बाइबल ही देख लेता हूँ जी। 18वीं आयत में वो कहता है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। इट इज जीसस क्राइस्ट जिसने खुदा को जाहिर किया। एक और हवाला देखें मेरे साथ, 10वें बाब की 30वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 30वीं आयत। जी, यहाँ पर यूं मरकूम है, मैं और बाप एक हैं। तो बोथ आर इक्वल। आई मीन, मैं और बाप एक हैं। दे बोथ आर एक्चुअली इक्वल। ओके, तीसरी बात, यीशु मसीह कामिल इंसान है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत।
कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और फिर हम सर देखते हैं। रेफरेंस कीजिएगा। जी, रेफरेंस है इसका पहला यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत। हम सारे रेफरेंस यूहन्ना की इंजील से देख रहे हैं। जी सर। ठीक है। उसके बाद हमें मैं हूं की स्टेटमेंट्स मिलती हैं, जो कि मेरे हिसाब से, बल्कि बाइबल के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, बाइबल के हिसाब से खरूज तीसरे बाब 14वीं आयत की अक्कासी करती है कि किस तरह से यीशु मसीह कहते हैं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं क्यामत और जिंदगी हूं। यहां पर खुदावंद अपने आप को सेल्फ रिवील कर रहा है। आई मीन सो हमें ये क्राइस्टोलॉजी मिलती है यूहन्ना की थियोलॉजी में। दूसरे नंबर पर रेवलेशन एंड नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा की हिकमत, उसके मुकाशफे का ज़हूर हमें नजर आता है। यीशु मसीह ने देखें कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरह से कहा। जी, 14वें बाब की 9वीं आयत में यूं कहा, यीशु ने उससे कहा, आए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? बेटा बाप का मुकाशफा है। आमीन। बेटा बाप को जाहिर करता है। ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड कम्स थ्रू रिलेशनशिप विद जीसस। आप अगर चाहते हैं कि आपका एक हकीकी रिश्ता खुदा बाप के साथ बने, तो वो मसीह और अपने दरमियान रिश्ते को समझने से है। तीसरा, फेथ एंड बिलीफ, ईमान। दोनों वर्ड वैसे यहाँ पर ईमान और इत्मीद रखना, ईमान रखना, आई थिंक उर्दू में हमारे पास इससे अच्छा कोई और लफ्ज ही नहीं। यकीन करना कह दे फिर, ईमान और यकीन। आई थिंक इस इंजीली बयान का सेंटर ही ईमान है। जरा देखिए मेरे साथ 20वां बाब उसकी 31वीं आयत, हमने ये पिछली दफा पढ़ा था। 20वां बाब उसकी 31वीं आयत, वहां पर लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। दिस ऑल वॉज रिटन, ताकि आप ईमान लाए कि यीशु खुदा का बेटा है। ईमान लाना दिल से, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, ईमान लाना दिल से, इकरार करना मुंह से, जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ईमान इज सेंट्रल टू एवरीथिंग। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो जो उसके बेटे पर ईमान लाता है वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और जो ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म होगा, नहीं हो चुका। सो ईमान यानी फेथ एंड बिलीफ इज सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस गॉस्पेल। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा, जब हमने चौथा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने लगा कि यूहन्ना की इंजील, इंजील मुतवाफिका से हमें थोड़ी फर्क इसलिए नजर आती क्योंकि इंजील मुतवाफिका किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड का जिक्र करती, मगर यूहन्ना इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी का जिक्र करता है। जरा देखिए मेरे साथ यूहन्ना के इंजील 5वां बाब उसकी 24वीं आयत। जी, यहाँ पर यूं मरकूम है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आमीन। यू हैव एवरलास्टिंग लाइफ। एक और हवाला देखें 17वें बाब की 3री आयत में, जहां पर लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु को जिसे तूने भेजा है जाने। दिस इज इटर्नल लाइफ, नोइंग गॉड, नोइंग गॉड सन। 5वें नंबर पे यीशु मसीह यहां पर रूहुल कुद्स का जिक्र करते हैं। 14वें बाब से 16वें बाब तक पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तैयार करते हैं कि किस तरह से अब उसका रहलत करना, उसका डिपार्चर जरूरी है, ताकि रूहुल कुद्स आए। यीशु मसीह का जाना हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए फायदेमंद था कि वो जाता तो रूहुल कुद्स आता।
आमीन। सो उसका जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। जस्ट अ सेकेंड। ओके। उसका जाना हमारे लिए फायदेमंद था। ओके। उसके बाद देखें तो यीशु मसीह के ने यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब में, जहां पर निकोदेमस और यीशु मसीह का वाकया हमें याद होगा, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी। नए सिरे से पैदा आप कैसे हो सकते हैं? जब रूहुल कुद्स आपको रीजेनरेट करता है। आमीन। और फिर जब आप रीजेनरेट होते हैं तो चौथे बाब में जाकर देखते हैं तो आप खुदावंत की प्रस्तिश कैसे करते हैं? रूह और सच्चाई से। ढोलकी और हारमोनियम से नहीं करते। वहां पे यीशु मसीह ने ढोलकी नहीं पहनी हुई थी, या सामरी औरत ने बाजा नहीं सी पढ़िया। हम समझ देंगे हैं बाजे बजनगे तो फिर सारा कुछ होएगा, नहीं। जब रूहुल कुद्स आएगा, रूहुल कुद्स आपको नई पैदाइश का तजर्बा देगा, आपको रीजेनरेट करेगा, आपको नई जिंदगी देगा, तब आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करेंगे। आमीन। छठे नंबर पर मोहब्बत। यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और 13वें बाब की 34वीं आयत देखें। वहां पे मोहब्बत का हुक्म, नया हुक्म दिया गया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यू आर कमांडेड टू लव ईच अदर। यू हैव टू लव। और यहां पर इंपेरेटिव है, हुक्म है। वी नीड टू लव ईच अदर। इफ वी लव गॉड वी विल लव ईच अदर। आमीन। 7वें नंबर पर निशानात और जलाल। दूसरे बाब की 11वीं आयत में हम ये पहला वाक्य जो हमने पहला मौजज़ा यीशु मसीह का देखा, दूसरे बाब की 11वीं आयत, वहां पर यूं लिखा है। इसके जी, ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। आमीन। जीसस डिड ऑल these signs and miracles for you। और सबसे बड़ा साइन क्या था? मसीह की मौत, उसका जी उठना और आसमान पर उठाया जाना। फिर एक और बड़ा हमें थीम नजर आता है, डार्कनेस एंड लाइट का। हमने इसको डिस्कस किया था यूहन्ना यूहन्ना के इंजील में, खास तौर पर जब यहूदा इस्करियोती पकड़वाया ने, जो पकड़वाने वाला था उस टाइम पे बाला खाना में जो उसने वाकयात की, वहां पे हमने इसके लाइट और डार्कनेस के थीम को भी देखा। लेकिन जरा मेरे साथ देखिए 8वें बाब की 12वीं आयत में। तो वहां पर यीशु मसीह यूं फरमाते हैं। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और इसी तरह से तीसरे बाब की 19वीं और 21वीं आयत तक आप पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह यूं फरमाते हैं। यस, 19वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। वो कहता है, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। यीशु, जो कोई बदी करता है वो क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। नूर और तारीकी का जिक्र है। बाद में हमने काफी डिटेल पढ़ी कि किस तरह से ये दुनिया हमसे दावत। 9th पॉइंट ये है, द वर्ल्ड एंड ऑपोजिशन। ये दुनिया आपसे अदावत रखेगी, ये दुनिया आपसे नफरत करेगी। जरा देखें पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में यीशु के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। इफ क्राइस्ट वॉज रिजेक्टेड, व्हाई नॉट यू? मेरे लिए इस दुनिया की रिजेक्शन कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस दुनिया की रिजेक्शन से बढ़कर मेरे लिए मसीह में
आसमानी बाप की एक्सेप्टेंस मैटर करती है। आमीन। और 10वें नंबर पर आखिरी पॉइंट ये है कि यीशु अपनी कलीसिया के लिए एक मिशन रखता है। 20वें बाब की 21वीं आयत हमने पढ़ी कि हमने इस मिशन को समझते हुए उस पर ईमान लाना। मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ 20वें बाब की 21वीं आयत। वो यहां पर कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा इस तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। बाप ने बेटे को भेजा, बेटा आपको भेजता है। और फिर यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में हाई प्रीस्टली प्रेयर में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु अल मसीह दुआ करते हैं कि उसके शागिर्द और ईमानदार, उस टाइम के शागिर्द और आप और मैं, उसमें इत्तेहाद और मोहब्बत रखें ताकि वो उसकी गवाही देने वाले बने। आमीन। So this was all for the course of Gospel of John.